प्यारे दोस्तों, औरतों के एतिकाफ का सही तरीका क्या है और उन्हें एतिकाफ में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या औरतें एतिकाफ में घर का काम कर सकती हैं? क्या हैज माहवारी आने की सूरत में एतिकाफ टूट जाता है? इन सब बातों की हकीकत जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रमजान की बरकतों की तो क्या ही कहने, उसकी तो हर घड़ी रहमतों से भरी हुई है, बरकतों से भरी हुई है। मगर इस सब से बढ़कर उस महीने में शुबे कदर बहुत अहमियत रखती है, जिसे पाने के लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे पूरे महीने का भी एतिकाफ फरमाया करते थे। रमजान के आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ करना सुन्नत है। इस सुन्नत को कायम रखते हुए उम्महातुल मोमिनीन भी एतिकाफ फरमाया करती थीं। जैसा कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि मेरे सरताज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ किया करते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी बीवियां भी एतिकाफ में बैठा करती थीं। तो इसीलिए जो लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उन्हें जिंदगी में कम से कम एक बार एतिकाफ में जरूर बैठना चाहिए, क्योंकि ये एतिकाफ एक ऐसी सुन्नत है जिसमें बंदा पूरी तरह से खुद को अल्लाह तालीज के हवाले कर देता है और सिर्फ अल्लाह को राजी करने वाले कामों में लग जाता है। दुनिया से बहुत दूर बस वो अपने रब का हो जाता है। एतिकाफ की फजीलत हदीस पाक का मफहूम है, जिसने ईमान के साथ और सवाब हासिल करने की नीयत से एतिकाफ किया, उसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मस्जिद में रमजान के आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ कर लिया, वो ऐसा है जैसे उसने 2 हज और 2 उम्रे किए। एतिकाफ क्या है? एतिकाफ यानी अल्लाह की रजा के लिए किसी एक जगह ठहर जाना। मर्द हजरात मस्जिद में एतिकाफ करें, औरतें अपने घर में एतिकाफ करें। शराइत: मुसलमान का आकल समझदार होना, जनाबत, गुस्ल लाजमी होने की हालत, हैज और निफास से पाक होना। एतिकाफ की अकसाम: एतिकाफ की 3 किस्में हैं: एतिकाफी वाजिब, एतिकाफी सुन्नत, एतिकाफी नफल। रमजान के आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ सुन्नत मुअक्कदा है। मर्द हजरात मस्जिद में बैठें, औरतें अपने घर में एतिकाफ करें। औरतों का एतिकाफ: औरतें घर में जहां कहीं भी एतिकाफ करें। अगर उनके पास अलग कमरा रूम मौजूद है तो बेहतर यही है कि इसी में एतिकाफ करें और दरवाजा बंद कर लें। अगर कमरा नहीं है और जगह कम है तो पर्दा कर लें। इस जगह को मस्जिद बेत कहा जाता है। अगर आप आम दिनों में भी इसी जगह इबादत करती हैं, नमाज पढ़ती हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करती हैं या कोई दीनी किताबें पढ़ती हैं, तो वो जगह भी आपकी मस्जिद बैत ही कहलाएगी। एतिकाफ के दौरान जितना हो सके अपने घर के गैर मुहर्रम लोगों से भी पर्दा करें। एतिकाफ की शर्तें: एतिकाफ के लिए रोजा जरूरी है, बगैर रोजे के एतिकाफ नहीं होता। हैज और निफास की हालत में एतिकाफ टूट जाता है। अगर आपको पहले से पता है कि आपके पीरियड्स रमजान के आखिरी 10 दिनों में आएंगे, तो आप एतिकाफ में ना बैठें। एतिकाफ के लिए एक अलग कमरा हो, अगर ना हो तो पर्दा कर लिया जाए। औरतों को अपने घर के अलावा किसी और जगह एतिकाफ करने की इजाजत नहीं, यानी किसी रिश्तेदार, नानी, खाला, बहन वगैरह के घर जाकर एतिकाफ में नहीं बैठ सकती। एतिकाफ के दौरान किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जिस जगह एतिकाफ करें उसे पाक साफ रखें। बेवजह बातें और दुनियावी कामों से बचें। कुरान की तिलावत, नफिल नमाज, जिक्र अज़कार और दुआओं में मशगूल रहें। हल्का फुल्का काम जैसे खाने पीने की चीजें पास रखना या सफाई करना किया जा सकता है, लेकिन कोई बड़ा घरेलू काम ना करें। अगर कोई बहुत जरूरी काम आ जाए तो मस्जिद बैत से बाहर जाने की इजाजत होती है, लेकिन जल्द से जल्द वापस आना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतिकाफ: रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमजान में 10 दिनों का एतिकाफ फरमाते थे। एक बार किसी वजह से एतिकाफ न कर सके तो अगले साल 20 दिनों का एतिकाफ किया। नतीजा: एतिकाफ एक बहुत बड़ी इबादत और सुन्नत मुअक्कदा है। दुनियावी बातों और कामों से हटकर पूरी तरह अल्लाह की इबादत में मशगूल रहना चाहिए। इसका सवाब 2 हज और 2 उम्रे के बराबर है। जिस जगह आप एतिकाफ में बैठने वाली हैं उसे पूरी तरह पाक साफ रखें। एतिकाफ की नीयत और दुआ: नियत: बिस्मिल्लाह दखलतु व अलैहि तवक्कलतु व नवैतु सुन्नतुल एतिकाफ। तर्जुमा: मैं अल्लाह तालीज के लिए सुन्नत एतिकाफ की नियत करती हूँ। दुआ: अल्लाह इफ्तह ली अबवाब रहमतिक। तर्जुमा: ए अल्लाह, मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। एतिकाफ कब खत्म होगा? चांद रात को एतिकाफ मुकम्मल हो जाएगा। अगर एतिकाफ में माहवारी पीरियड्स आ जाए तो एतिकाफ टूट जाएगा। ऐसी सूरत में उसकी कज़ा अदा करनी होगी। दुनिया से दूरी:
एतकाफ के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, फोन पर किसी से भी बात ना करें, दुनियादारी से पूरी तरह दूर रहें, क्योंकि एतकाफ का असल मकसद ही यही है कि दुनिया से कटा जाए और सिर्फ अल्लाह के करीब हुआ जाए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें भी एतकाफ करने की तौफीक अता फरमाए। आप सभी से गुजारिश है कि मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया की नीयत से इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।